हेलो एंड वेलकम टू इजी लर्निंग स्मार्ट लर्निंग। आज हम शुरू करने जा रहे हैं डाटाबेस प्रोग्रामिंग कोडिंग के साथ और ये हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का पहला वीडियो है। तो इस सीरीज़ में मैं आप लोगों के साथ में एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाऊंगा, इसे आप मिनी प्रोजेक्ट भी कह सकते हैं। इसके बाद में हम कोई मेजर प्रोजेक्ट भी बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डेटाबेस प्रोग्रामिंग अगर आपको विजुअल स्टूडियो में करना है तो वर्जन आप कोई सा भी यूज़ कर रहे हो, चाहे वो 2008 हो या 2019 हो, इसकी जो कोडिंग है ये बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई है और आप इसको बिल्कुल एज़ इट इज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका बस एक बार कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे ही आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप जो हैं वो एबल होंगे किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के। तो सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का सबसे जो पहली सीढ़ी होती है, इसमें दो चीज़ें हमें समझनी होती हैं, एक बैक एंड और दूसरा फ्रंट एंड। फ्रंट एंड और बैक एंड क्या चीज़ें होती हैं, इससे पहले समझ लेते हैं। बैकएंड वो होता है जहां आप इसे सिंपली डेटाबेस अगर कहें तो यहीं पे फुल स्टॉप हो जाता है। आप जो डेटाबेस बनाते हैं, जहां से डेटा को एक्सेस करते हैं, उसे हम बैकएंड कहते हैं। फ्रंट एंड वो जगह होती है जहां पे आप प्रोग्रामिंग करते हैं। प्रोग्रामिंग आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करके कर सकते हैं, जैसे सी है, C++ है। तो हम जो आज का हमारा लेक्चर है, इसमें हम जो डेटाबेस यूज़ करेंगे वो MS एक्सेस यूज़ करेंगे। MS एक्सेस के अलावा आप ओरेकल, SQL वगैरह जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें, इसके लिए हम बाद में आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। और जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम इस्तेमाल करने वाले हैं फ्रंट एंड के लिए, वो हम इस्तेमाल करेंगे VB.NET। तो VB.NET का इस्तेमाल करते हुए MS एक्सेस को कैसे कोड के थ्रू कनेक्ट किया जाता है, ये आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं। तो फिर से मैं वही कहूँगा, सबसे पहला काम जो हमारा है वो ये है कि आप MS एक्सेस खोलिए और MS एक्सेस में एक डेटाबेस को डिज़ाइन करिए। तो मैं इसे डिज़ाइन करूँगा आपके सामने और आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक्सेस ओपन करते हैं और एक्सेस ओपन करने के बाद में हम डिज़ाइन करते हैं। इसका मैं नाम दे रहा हूँ कॉन्टैक्ट्स की जगह मैं सिर्फ दे रहा हूँ कॉन्टैक्ट, ओनली contact.accdb इसका नाम होगा। और यहाँ पे मैं इसे सीधा क्लोज़ कर देता हूँ और एक न्यू टेबल यहाँ से क्रिएट करते हैं। तो हम जाते हैं यहाँ पे क्रिएट टेबल में और यहाँ के डिज़ाइन व्यू में जाने के बाद टेबल का हम नाम यहाँ पे दे देते हैं। तो टेबल का नाम मैं दे रहा हूँ यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स। तो हम एक कॉन्टैक्ट टेबल क्रिएट करने जा रहे हैं जहाँ पे मैं कोई भी प्राइमरी की का इस्तेमाल नहीं करूँगा। तो सिंपली जो हमारी पहली फील्ड है, इसे हम दे देते हैं कॉन्टैक्ट नेम, इसे दे देते हैं शॉर्ट टेक्स्ट, देयर आफ्टर कॉन्टैक्ट नंबर, इसे भी देते थे शॉर्ट टेक्स्ट, और आखिरी देते थे कॉन्टैक्ट का ईमेल। तो आपने सुन लिया होगा तो आपको याद रहेगा कि हमने 3 यहाँ पे फील्ड्स ली हैं और तीनों को ही मैं शॉर्ट टेक्स्ट दे रहा हूँ। तो हम इजी वे पे चालू कर रहे हैं इस चीज़ को, ताकि आप आसानी से इसे समझ सकें और आगे फिर डेटाबेस में हम और भी ज़्यादा डीप में जाएंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक वीडियो है, तो आप ज़्यादा चिंता ना करें और कमेंट्स पे आप परेशान ना हो कि ये कैसे होता है, वो कैसे होता है। आप जस्ट सिंपली इसको समझते जाएँ कि एक डेटाबेस को आप कोड के थ्रू कैसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं। तो Ctrl+W मैंने प्रेस कर दिया है, यहाँ पर मैसेज आ गया, मैं इस फील्ड को सेव कर दे रहा हूँ। नाउ अब मैं यहाँ पे इसे ओपन करके कुछ रैंडम डेटा डाल देता हूँ। तो मैं अपने ही नाम से शुरू करता हूँ, अतहर, और यहाँ पे एक मोबाइल नंबर कुछ भी मैं जनरेट कर दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ईमेल यहाँ पे दे देते हैं atahar@hotmail.com। ये ईमेल आईडी मेरी बिल्कुल भी नहीं है। फिर वैसे ही हमारा पुराना जो एग्जांपल होता है, रमेश एंड सुरेश वॉटेवर। तो यहाँ पे हम कुछ डेटाबेस दें या ना दें उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए मैं यहाँ पे कुछ भी रैंडमली लिख दे रहा हूँ, क्योंकि आज हम डेटाबेस को फैच करना नहीं सीखेंगे। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि इस डेटाबेस को आप अपने विंडो में कैसे लेके आते हैं। आज हम सिर्फ ये सीखने वाले हैं कि आप अपने इस डेटाबेस को कनेक्ट कैसे करते हैं। तो आप यहाँ पे टेबल जो है कुछ भी बनाएं, कोई भी फील्ड्स दें, डजंट मैटर। और इसके बाद में आप इसे Ctrl+W दबा के सेव कर दें और फटाफट मेरे साथ वापस आ जाएं इस विजुअल स्टूडियो में। विजुअल स्टूडियो में आपको यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट ओपन करना है, विंडोज़ होम एप्लीकेशन लेके आना है। और अगर आप यहाँ पे कोई कंट्रोल्स नहीं भी लाते तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आपको सबसे पहला काम डेटाबेस प्रोग्रामिंग करने के लिए क्या करना है, वो आप यहाँ से शुरू करेंगे। आप जाएंगे डेटा मेन्यू में। डेटा मेन्यू में जाने के बाद आपको क्लिक करना है ऐड ए न्यू डाटा सोर्स। तो हम यहाँ पे डेटा सोर्स को ऐड करने वाले हैं। तो डेटाबेस में आप क्लिक करें, ये हमने पिछले लेक्चर में भी किया था, इसी प्रोसीजर को हम दोहराना है। तो आप न्यू कनेक्शन में क्लिक करेंगे। न्यू कनेक्शन में क्लिक करने के बाद जो आपका डेटा सोर्स है वो SQL सर्वर यहाँ पे डिफ़ॉल्ट होता है, आप इसे चेंज करके कर लीजिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस फाइल। ओके करने के बाद आप यहाँ पे अपनी फ़ाइल का नाम दे दीजिए, जो कि मैंने डॉक्यूमेंट्स में सेव की है, उसका नाम है contact.accdb। ये हमारी फ़ाइल का नाम है। इसे हम ओपन करते हैं और टेस्ट कनेक्शन करते हैं कि हमारा सक्सेसफुली कनेक्टेड है या नहीं।
ओके करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कनेक्शन स्ट्रिंग जो है वो लिखा हुआ है। इस कोड का हमें काम पड़ेगा और ये कोड और कहाँ लिखा होता है ये भी हम आगे देखेंगे। तो इसलिए फ़िलहाल मैं इसे कॉपी नहीं कर रहा हूँ, बट इस कोड की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ये मेरा एड्रेस लिखा हुआ है कि ये मेरा डेटा सोर्स का एड्रेस है, तो इसे मैं एज इट इज़ छोड़ देता हूँ और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास एक मैसेज आ रहा है कि हमें कनेक्शन स्ट्रिंग क्लिक करनी है और ये ऑटोमेटिक हमारे प्रोजेक्ट में ऐड हो जाएगा। यहाँ पे हमें यस क्लिक करना है। यस दबाने के बाद में ये कनेक्शन स्ट्रिंग जो है इस नाम की बन रही है, इसे हम सेव कर देंगे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के साथ। फिर हम यहाँ पे जो भी टेबल हमें इंपोर्ट करनी है अपने प्रोजेक्ट में, तो हमने कॉन्टैक्ट्स नाम की टेबल बनाई है, तो हम कॉन्टैक्ट नाम की टेबल को यहाँ पे इंपोर्ट कर दे रहे हैं। तो ये हमारा स्कीमा है जिसे हम अपने प्रोजेक्ट में इंपोर्ट कर रहे हैं। फिनिश में क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहाँ पे कुछ फाइल्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगी। तो वो जो कनेक्शन स्ट्रिंग थी वो आपके ऐप कॉन्फ़िगरेशन में भी आपको दिखेगी। ये कनेक्शन स्ट्रिंग इज इक्वल टू प्रोवाइडर माइक्रोसॉफ्ट ACE OLEDB 12.0 डेटा सोर्स का नाम। तो इस कोड को हम यूज़ करेंगे और जो बाकी चीज़ें हैं उसे छोड़ देंगे। तो अब स्टार्ट होता है यहाँ से कोडिंग करना। तो ये हमारा फॉर्म है जिसमें हम अपने डेटाबेस को कनेक्ट करेंगे थ्रू कोडिंग। तो यहाँ पे मैं आप देखेंगे कि कोई भी कंट्रोल लेके नहीं आया हूँ और फिर भी मैं किस तरीके से इसे ऐड करूँगा। तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में एक चीज़ लिखी है कि इस वीडियो के लिए आपको कौन कौन से रिकमेंडेड वीडियोस देख लेना चाहिए। तो आप एक्सेप्शनल हैंडलिंग एक बार ज़रूर देख लें, ट्राई कैच ब्लॉक क्या होता है, और पिछले वीडियो को डेटाबेस को हम किस तरीके से कनेक्ट करते हैं एक बार ज़रूर देख लें, ताकि बिना कोडिंग के अगर आप डेटाबेस को कनेक्ट करना चाहते हैं तो इसके थ्रू कर सकें। तो यहाँ पे फॉर्म में आपको क्या करना है, सबसे पहले डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक में करते साथ आप फॉर्म के लोड इवेंट पे आ जाएंगे। यहाँ पे ये जो स्थान है पब्लिक क्लास फॉर्म, इसके बाद में आपको एक कनेक्शन डिक्लेयर करना है। तो ये आप कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आपको डिक्लेयर करना है डिम कनेक्शन, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, CON या आपको जो मर्ज़ी, एज न्यू। तो यहाँ पे आपको लिखना है OLEDB, और OLEDB कनेक्शन लाने के लिए आप डॉट बटन दबा के OLEDB कनेक्शन। OLEDB कनेक्शन लिखने के बाद में आप ब्रैकेट्स में जो एड्रेस मैंने आपको बताया था वो आपके ऐप कॉन्फ़िगरेशन में है। तो अब आप इस कोड को पूरा कॉपी कर लें क्योंकि ये आपके डेटाबेस का एड्रेस है। फॉर्म के कोड पे जाएंगे और यहाँ पे आप उस जो कोड को कॉपी करके रखें उसे पेस्ट कर देंगे। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोवाइडर इज इक्वल टू जो भी आपका प्रोवाइडर है OLEDB का, मतलब ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग में डेटाबेस हमने कनेक्ट किया है, आप इसे एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे। तो ये कनेक्शन डिक्लेयर होने के बाद में आपके लोड इवेंट पे एक CON नाम का कनेक्शन डिक्लेयर हो गया। अब हमें क्या करना है, इस कनेक्शन को अपने फॉर्म पे लोड करना है। तो सक्सेसफुली डेटाबेस कनेक्टेड होता है या नहीं, इसकी कोडिंग हम फॉर्म के लोड इवेंट में करेंगे। तो अभी तक हम फॉर्म के क्लास पे थे, मतलब यहाँ पे हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है, इट इज़ लाइक अ वेरिएबल डिक्लेरेशन, और इस कनेक्शन को हम टेस्ट करेंगे यहाँ पे कि चलिए ये कनेक्ट हुआ है कि नहीं। तो आज के लेक्चर में हम केवल इतना ही देखने वाले हैं कि कनेक्टेड होता है या नहीं। यहाँ हम सबसे पहले लिखेंगे ट्राई कनेक्शन डॉट ओपन। ये लिखते ही साथ क्या होगा, वो कनेक्शन ओपन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर कोई एरर आती है तो हम क्या करेंगे, एक कंडीशन देंगे, इफ़ कनेक्शन डॉट स्टेट इज इक्वल टू कनेक्शन स्टेट डॉट ओपन यहाँ पे लिखा हुआ है। देन मतलब ये है इसका कि अगर कनेक्शन जो है सक्सेसफुली ओपन हो गया तो हम यहाँ पे मैसेज बॉक्स दे सकते हैं। एक सिंपल सा मैसेज दे देते हैं कि डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली। और ऑब्वियस सी बात है, अगर मान लीजिए ऐसा नहीं हुआ तो आप यहाँ पे मैसेज में इसका जो एल्स है वो दूसरे तरीके से दिया जाता है कि पहले ये C प्रोग्रामिंग की वजह से एल्स जो है F के बाद में लिखने की आदत है। ओके, तो यहाँ पे एल्स में आप लिखेंगे कि डेटाबेस, या फिर जो भी आपको मैसेज देना है वो आप दूसरा मैसेज भी जनरेट कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डेटाबेस नॉट कनेक्टेड। ओके, सक्सेसफुली देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब नहीं कनेक्टेड हुआ तो नहीं कनेक्टेड हुआ। ओके, अब यहाँ पे जो कैच है उसका भी हम इस्तेमाल कर लेते हैं कि जो अगर मैसेज आ रहा हो तो x डॉट मैसेज जो भी आने वाला है उसे हम चाहें तो मैसेज बॉक्स में अपने दे सकते हैं। तो यहाँ पे MSG बॉक्स लिख देते हैं, MSG बॉक्स x डॉट मैसेज। ओके, तो ये देने के बाद में आपका जो प्रोग्राम है वो परफेक्टली वर्क करेगा। और यहाँ पे हमने दे दिया मैसेज बॉक्स x डॉट मैसेज।
ये सारी चीज़ें करने के बाद मैं फाइनली कीवर्ड का भी यूज़ करने वाला हूँ कि ये सारी चीज़ें हो जाएंगी जब, तो हमारा जो कनेक्शन है वो चूँकि ओपन या जो भी स्टेट है तो हम उसे क्लोज़ करेंगे। तो क्लोज़ जो इसका मेथड होता है, इसके थ्रू हम इसे क्लोज़ भी कर सकते हैं। तो एक बार इसे रिव्यू कर लेते हैं कि सबसे पहले हमने एक कनेक्शन नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसके बाद में हमने कनेक्शन को ओपन करने के लिए कोशिश किया। ओपन करने के बाद में अगर वो सक्सेसफुली ओपन होता है तो हमने डेटाबेस को सक्सेसफुली ओपन हो गया ये मैसेज दे दिया। अगर ऐसा नहीं होता है तो डेटाबेस नॉट कनेक्टेड मैसेज आएगा और जो भी एरर मैसेज है जो सिस्टम से जनरेटेड है वो प्रिंट होगी और हम फाइनली क्या करेंगे, उस कनेक्शन को क्लोज कर देंगे। तो अब हम इसे रन करने जा रहे हैं, तो प्ले करते हैं, देखते हैं यहाँ पे आपके पास मैसेज आया डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली। ओके, अब फॉर्म इसके बाद में आ रहा है क्योंकि लोडिंग में हमने इस चीज़ को दी थी। अब हम कैसे चेक करेंगे कि हमारा डेटाबेस कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो इसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, ये जो आपका डेटाबेस का नाम है इसका नाम आप बदल दीजिए। जैसे कि कॉन्टैक्ट था तो इसमें मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है, कॉन्टैक्ट कर दिया है। इसे हम सेव कर देते हैं और प्ले करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या मैसेज आ रहा है, कुड नॉट फाइंड, ये वाली फाइल जो है नहीं मिली। तो ये जो मैसेज जनरेट हुआ है ये x.message के द्वारा जनरेट हुआ है। तो इसी के साथ आपका दो चीज़ जो है वो रिवीजन भी हो जाता है। पहला ये कि आप यहाँ पे कनेक्शन को कैसे डिक्लेयर करते हैं, ये चीज़ आज हमने जो करी उसका रिवीजन हो गया। दूसरा चीज़ कि एक्सेप्शनल हैंडलिंग के थ्रू हम डेटाबेस का कैसे, उसका मतलब एक्सेप्शनल हैंडलिंग को किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डेटाबेस प्रोग्रामिंग में, क्या इसके एप्लीकेशन है, ये भी आपने देखा। तो उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा और नेक्स्ट जो इसका लेक्चर बनेगा उसमें हम इसमें फॉर्म डिज़ाइनिंग करेंगे और अपने डेटाबेस के जो रिकॉर्ड्स हैं जो हमने दिए हैं वहाँ पे मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट्स वगैरह, उसको हम फैच करके यहाँ पे डिस्प्ले करने की कोशिश करेंगे। और आने वाले लेक्चर्स में इसे किस तरीके से ऐड किया जाता है, डिलीट किया जाता है, अपडेट किया जाता है, सेव किया जाता है, इन सारी चीज़ों को समझ के हम उसमें अंतर भी देखेंगे और बहुत ही बारी से बारीकियों के साथ में सीखते रहेंगे। तो अगर ये लेक्चर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू वेरी मच, बने रहिए हमारे साथ। सी यू ऑन द नेक्स्ट लेक्चर।